सागर में योग वेदांत सेवा समिति के बैनर तले संत आशाराम बापू के अनुयायी लंबे समय बाद सड़कों पर उतरे, जहां इस बार धर्म आध्यात्म के प्रति चेतना जगाने के स्थान पर अनुयायियों द्वारा जो आवाज बुलंद की जा रही थी वह खासी सुर्खियों में रही। जहां एक मामले में बीते 11 वर्ष से न्यायालय प्रक्रिया में लंबे सुनवाई पर जेल में सजा काट रहे आशाराम बापू के लगातार स्वास्थ्य में गिरावट के बाद भी अभी तक उनको पैरोल नहीं मिलने एवं लंबित प्रकरण में फैसले में हो रही देरी पर सभी में खासा आक्रोश भी देखा गया और उन्होंने लचर न्यायपालिका की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए और वर्तमान में जिस तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्या से बापू ग्रस्त है उनको तत्काल रिहाई की मांग उठाई। इस मामले में ज्ञापन सौंपने पहुंचे अनुयायियों ने सीधे तौर पर कुछ सवाल भी खड़े कर सरकार की भूमिका पर भी सवालिया निशान लगाए और बापू पर लगाए आरोप में सत्यता नहीं होने के प्रमाण भी सामने आने के बाद निर्दोष बापू के अब तक जेल में बंद रखे जाने पर उनकी रिहाई के लिए प्रयास नहीं किए जाने पर भी अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की और जो संत राष्ट्र समाज और धर्म एवं आध्यात्म के रास्ते नई दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे थे उनके साथ ऐसा व्यवहार होने पर दुख भी प्रकट किया। पूरे मामले में जनदुल के प्रकरण पर सुनवाई विशेष न्यायालय के माध्यम से कर उनको न्याय मिले इसकी मांग उठा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजस्थान एवं गुजरात के सीएम के नाम एक मांग पत्र प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया। बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। संत श्री आशाराम जी बापू की पेरोल और उनको न्याय जल्दी मिले और जल्दी से उनको पेरोल मिले, इस उपलक्ष्य में अपन यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। पूज्य बापू जी 85 साल की उम्र के बाद भी जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, एक दिन की पेरोल भी नहीं मिल रही है और आगे मैं आज पूज्य संत श्री आशाराम जी जो पिछले 11 सालों से जेल में बंद है, वो भी निचली अदालतों ने कारावास की सज़ा सुनाई गई लेकिन कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, खुद अदालत ने माना है। और यहाँ तक कि जोधपुर पुलिस ने भी 26/8/13 को ये कहा था कि लड़की ने जो चार्जशीट लगाई उसमें रेप का कोई प्रूफ नहीं है, रेप की नाम ही नहीं है, उसने सिर्फ छेड़छाड़ का आरोप लगाया, वो भी झूठा छेड़छाड़ का आरोप लगा के पूज्य संत श्री आशाराम बापू जी को 11 साल से कारावास में रखा गया। क्या ये न्याय है? ये तो अन्याय है। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय से यही निवेदन है कि पूज्य बापू जी को रिहा किया जाए। और हमारे एक और बात है कि जब आतंकवादियों को, राजनेताओं को, भ्रष्ट नेताओं को मेडिकल बेस पे भी उनको बेल दी जाती है, लेकिन आज वर्तमान स्थिति में बापू जी का स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, उनको कई तरह की बीमारियां हैं, इसके बाद भी उनको एक दिन की बेल या पेरोल क्यों नहीं दी जा रही है? वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। हमारे मतलब बहुत ऐसे साक्ष्य प्रमाण हैं जो साबित करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है और लड़की पूरा का पूरा जो केस है मनगढ़ंत है और षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश हो और बापू जी निर्दोष बरी हो। बापू जी को लोअर कोर्ट से साक्ष्य पर ध्यान न देते हुए एक तरफा सज़ा सुनाई गई, जिसके खिलाफ हमारे द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई है जो लंबित है। इस मामले में सबसे बड़ा देखने में ये आ रहा है कि लगभग 11 साल से अपील है, हाई कोर्ट भी, माननीय हाई कोर्ट भी इस ओर ज़्यादा पहल नहीं कर रहा है कि जल्दी से जल्दी मामला निपटाया जाए। तो साथ में हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वगैरह से ये अपेक्षा और आशा करते हैं कि कम से कम इस मामले को एक विशेष मामला मानते हुए तत्काल इसकी सुनवाई की जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भाई जब देखते एक ईमानदार, निष्पक्ष रहे हैं, समाज का कल्याण, लोगों की भलाई करते रहे, कहीं ना कहीं राजनेताओं की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती। राजनेताओं की अपेक्षा पूरी ना होने के कारण चाहे वो राज्य सरकार हो, वो उन्हें पैरोल नहीं दे रही है, या केंद्र सरकार हो, किसी भी तरीके से कोई मदद नहीं कर रही है। और चूँकि राम रहीम वगैरह जितने लोगों को पैरोल मिल रही है, कहीं ना कहीं उनके एक राजनीतिक स्वार्थ जुड़े हुए। मांगे हमारी यही है कि बापू जी को शीघ्र पैरोल दिया, जो उनका अधिकार है पैरोल मिलना, जमानत मिलना। और पैरोल जानबूझ के मेरी समझ से तो राज्य सरकार खारिज कर रही है, उनकी नहीं दे रही है। 86 वर्ष का संत पैरोल दे दोगे तो कहीं भाग नहीं जाएगा, कहीं वो नहीं होगा। यही मांग है, पैरोल दी जाए, न्याय प्रक्रिया अपनी जगह चलती रहेगी। हाई कोर्ट में जैसे हमारी अपील लंबित है,
सिंगल बेंच जाएंगे, डबल बेंच जाएंगे, उसके बाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अभी तक जिनने ये अपराध किए हैं उनको पैरोल भी दी गई, जमानत भी दी गई, फिर बापूजी को क्यों नहीं? तो इसमें सीधा समझ में आता है कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है।